तो यार आ गए तो यार आ गए सभी। तो भैया इस लेक्चर में हम ग्रुप का खाली ग्रुप और ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं पहले देख लेते हैं। तो हम पहले तो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे जो उसका बेसिक है। हमने सेट थ्योरी अगले लेक्चर में समझा दिया था। तो सेट थ्योरी का मैंने 2 प्लेलिस्ट भी बना दिए। एक प्लेलिस्ट में 2 वीडियोज़ हैं, एक सेट से रिलेटेड है और एक रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड है ना। तो चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। तो पहले चलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। फिर दूसरा क्या हमारे पास है, डिफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप का डिफिनेशन हम समझेंगे। फिर जो थ्योरम्स होती हैं, कुछ थ्योरम इंपॉर्टेंट है उनको बताएंगे और ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स बताएंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बताएंगे। फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये भी पूरे ग्रुप थ्योरी का ये सिर्फ फाउंडेशन कर रहा हूँ मैं खाली जान लो एक प्रकार के। हमने जो सेट थ्योरी पढ़ी वो बेसिक था, बेसिक फाउंडेशन था। ये फाउंडेशन है, ये मतलब यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेट थ्योरी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ग्रुप थ्योरी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो मैं यहाँ पे ग्रुप से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे ये एक फाउंडेशन है, इसको अगर नहीं जानोगे तो आगे वाले क्वेश्चंस जो होंगे, आगे वाले टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें पढ़नी जरूरी है, ठीक है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है ना, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है तो पहले देख लो बाइनरी ऑपरेशन, फिर दिखाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन ये दिया हुआ जी। तो क्या दिया हुआ है, ऐसा मैं बताता हूँ कि कोई एक एलिमेंट होता है ए कॉमा बी, ऐसा कुछ। तो ए भी जो है वो जी का एलिमेंट है, इसी जी का एलिमेंट बी भी है, ठीक है। तो क्या है, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं जी को ना, पर इनके बीच में हम अगर कोई ऑपरेशन लगाते हैं, कोई ऑपरेशन लगाते हैं, तो अगर जो एलिमेंट मिले, मान लेते हैं सी मिला, तो वो एलिमेंट भी बिलोंग करना चाहिए किससे, जी से ही बिलोंग करना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि वो जो ऑपरेशन हमने लगाया वो ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। समझे, समझ गए। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पहले देख लो, फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, अगर बाइनरी ऑपरेशन स्टार हमने लगाया जी पे, तो क्या क्या चीजें प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले क्लोजर। क्लोजर क्या होता है भैया, जैसे बाइनरी ऑपरेशन आप कह रहे हो ना, बाइनरी ऑपरेशन अगर है कोई भी तो क्लोजर तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, ऐसे जैसे ए कॉमा बी, मतलब ए और बी जो है वो जी से ही क्या कर रहे हैं, जी से ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल से ये होता है, जो तीसरा एलिमेंट जो इनके ऑपरेशन से जो मिला वो क्या होगा, वो भी जी को बिलोंग करे, तभी हम कहेंगे कि वो क्लोजर को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हाँ जी। एसोसिएटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिविटी आप जानते हैं, जैसे ए स्टार बी पहले हो रहा था, फिर स्टार सी हो रहा था। तो ये अगर ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आ जाए तो हम ऐसा कहेंगे कि ये एसोसिएटिविटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब क्या भैया, इस चीज को हम पहले पढ़ चुके हैं, 10th में तुम ये चीजें पढ़ चुके हो कि एसोसिएटिविटी क्या होती है, कम्यूटेटिविटी क्या होती है और क्लोजर क्या होता है ना। 10th में ये सब चीजें हैं, 9th में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 9th वालों को मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ क्या होता है ए स्टार बी, ठीक है, स्टार क्या है सी, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ सकता है, ए स्टार बी स्टार सी। मतलब पहले हम इन दोनों का ऑपरेशन करा रहे थे, फिर उसके बाद इनका ऑपरेशन करा रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें पहले ए को अकेला कर दिया गया, बी और सी को ऑपरेशन करा के बी और सी का जो है हमने मतलब किया ऑपरेशन, उसमें लगाया और उसके बाद ए पे बाद में लगाया, ठीक है। तो ये हमारा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कई बार मैंने बताया हुआ है कि ए स्टार बी होगा, वो बी स्टार ए के बराबर अगर आ रहा है तो हम ऐसा कहते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा हम जानते हैं एक तरीके से। कुछ एक एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं एडिशन ही मैं समझा दे रहा हूँ। तो ए प्लस बी जो होता है वो बी प्लस ए के बराबर होता है, क्योंकि हम अगर क्रम में कुछ चेंज करते हैं तो उसमें जोड़ में कुछ बदलाव नहीं आता है।
पर अगर हम यही a माइनस बी करते हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि b माइनस ए होगा, क्योंकि माइनस में जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। समझ गया ना? समझ गए? अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हर ऑपरेशन एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे पास। तो ये इंटीजर्स का सेट जो है वो किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। जैसे अब ऐसा क्या है ना, ये देखो कि एग्जाम्पल्स किसके दिए हुए, ये बाइनरी ऑपरेशन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना। तो हाँ, इंटीजर का किसके रिस्पेक्ट में? प्लस के रिस्पेक्ट में। तो भैया क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो ही कर देगी। हाँ जी, क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो ही कर देगी। ठीक है, तो क्लोजर अगर कर रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपोजिशन होगा ही ना, होगा जी। सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में किसका? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं, हम देखो कैसे कह सकते हैं कि रियल नंबर्स। अब हम ऐसा रियल नंबर कोई भी ले लो, जैसे मान लेते हैं 1/2 लिया मैंने, एक और 2 लिया जी भैया, जी मिलता है ना मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसमें क्या होगा, ये भी मिल जाएगा ना। कुछ भी आप गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वो चीज़ें क्या होंगी? वो आर में होंगी ही होंगी। हाँ जी भैया, होंगी ना जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे फॉलो करेगा मल्टीप्लिकेटिव में ना। a इंटू बी होगा तो b इंटू ए लिख सकता हूँ मैं। हाँ जी ना। एसोसिएटिव कब कहेंगे? एसोसिएटिव a इंटू बी इंटू सी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं a इंटू बी इंटू सी, ऐसा कुछ कह सकते हैं ना। ये चीज़ें हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मिला के। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है a इंटू बी इंटू सी दिया हुआ है, तो हम ऐसा कह सकते हैं a इंटू चलो ठीक है, a इंटू बी इंटू सी दिया हुआ जी। हाँ जी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी, ऐसा कुछ हो सकता है ना। ये चीज़ें हो सकती हैं। चलते हैं अगले। अब नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर में क्लोजर ही फेल कर जाता है। क्लोजर फेल हो जाता है, इसका मतलब है क्लोजर फेल होगा अगर आपका, तो बाइनरी कंपोजिशन नहीं होगा, सब बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में कैसा है, एक एलिमेंट हमने लिखा 1 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में दिया है, तो 1 - 1 किया हमने 0, और तो 0 जो है वो खुद ही नेचुरल नंबर में नहीं आता, जिसका मतलब क्लोजर तो फेल हो जाएगा। क्लोजर फेल हो गया मतलब क्या? बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, बस बात खत्म। हमने क्या पढ़ा था कि 2 एलिमेंट हमने अगर नेचुरल नंबर से मान लेते हैं लिया, तो हम a माइनस बी जैसे ही करेंगे तो हमारा 0 आ गया मान लेते हैं, कहीं कहीं -1 आ गया हमारा, कहीं हो सकता है -2 आ सकता है। तो ये सब कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर नहीं बिलोंग कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये जो है वो सेट जो है वो बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी ऑपरेशन में ये नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है जी ना। अब ग्रुप पे चलते हैं। ग्रुप क्या होता है भैया? ग्रुप बहुत बेहतरीन, मैंने क्लोजर पढ़ा दिया है। ठीक है, एसोसिएटिविटी मैंने पढ़ाई, 2 चीजें मैंने पढ़ाई ना। ये दोनों प्रॉपर्टीज तो फॉलो करे ही करे। अब आइडेंटिटी और इनवर्स की बात हो गई। अब आइडेंटिटी कई लोग नहीं जानते, आइडेंटिटी क्या होता है ना। मैं आइडेंटिटी बताता हूँ आपको। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट जिसे हम ऑपरेशन जब कराएं उस पर, जैसे कोई एलिमेंट ए है, उस पर ऑपरेशन जब उसका कराएं तो वही एलिमेंट आ जाए रिजल्ट में। ठीक है, तब हम ऐसा कहेंगे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेशन किया गया है। तो ई यहाँ पे क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे हम प्लस का मान लेते हैं, कोई प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, 1 में कितना हम जोड़ दें कि क्या आ जाए? क्या आ जाए? नेचुरल नंबर का हम मान लेते हैं, कोई सेट लिया हमने, तो ऐसा कह सकते हैं कि 1 में कितना जोड़ दें कि क्या आ जाए हमारा? वही नंबर आ जाए, वही नंबर आ जाए। तो वही नंबर कितना? ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 0 आ जाएगी। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी ना। तो ये हमारा आइडेंटिटी समझ गए आप। आइडेंटिटी समझ गए आप। इनवर्स पे आते हैं। अब इनवर्स ऐसा होता है ऑपरेशन की जैसे होता है। जैसे आप इनवर्स सोचते होंगे 1/a, ए का इनवर्स 1/a, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या है? वो ऐसा एलिमेंट जो उसमें जोड़ा जाए, जो उससे ऑपरेशन कराया जाए ना, तो क्या है हमारे पास? तो हमारे पास क्या है? हमारे पास
आए आइडेंटिटी एलिमेंट, रिजल्ट में हमारे पास क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, तब हम कहेंगे वो इनवर्स होगा। ठीक है, समझ गए, तब वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो हम ऐसा कहेंगे कि ग्रुप है ना, ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं और बताने वाला हूँ, वो चलते हैं आगे बताते हैं। इसी का है चार प्रॉपर्टी, आपने पढ़ लिया ना अभी, इसके बाद ही हम एविलियन बताएंगे, पर एविलियन थोड़ा पीछे है, इस वजह से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं, उसके बाद हम एविलियन पे चलते हैं। ठीक है, सो आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके ना, आइडेंटिटी एलिमेंट आप लोग देख चुके हैं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे लिखा नहीं, लिख दिया नहीं इन्होंने, बस ई बिलोंग्स टू जी यहाँ पे लिखा हुआ था, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। ई भी क्या होगा, किससे बिलोंग करेगा, जी से ही बिलोंग करेगा ना, समझिए वही चीज मैंने बताया, ए को ऑपरेशन हमने कराया तो ए ही आना चाहिए। ठीक है, और ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हम ऑपरेशन करा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम आगे से ही ऑपरेशन कराएंगे या पीछे से ही ऑपरेशन कराएंगे। ठीक है, तब भी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, समझ गए। हाँ, जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखें तो ये जेड जो है, मतलब इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, अंडर एडिशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है जी। हाँ, लेकिन अगर हम वही रियल नंबर लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1 आती है। ठीक है, 1 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना। हाँ जी, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इनवर्स एलिमेंट, तो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है पहले देख लेते हैं ना। इनवर्स एलिमेंट में दिया फॉर ईच ए, सभी ए के लिए कोई ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जिससे हम क्या करें, इसका ऑपरेशन कराएं तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। वही चीज मैंने पहले बता दी, लेकिन एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आते हैं एविलियन ग्रुप की तरफ। मैंने एविलियन ग्रुप उस वक्त इस वजह से नहीं बताया क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट बताना जरूरी था, इस वजह से नहीं बताया। अब मैं बता रहा हूँ एविलियन ग्रुप क्या होता है ना। ठीक है, अब एविलियन ग्रुप हम किसी ग्रुप को तब कहेंगे जब वो चार प्रॉपर्टी तो फॉलो करे ही करे, उसके बाद ये एक प्रॉपर्टी और फॉलो करे। क्या फॉलो करे, कम्यूटेटिविटी। क्या करे, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, हाँ जी, तो कम्यूटेटिविटी क्या होता है, ए स्टार बी, मतलब स्टार मतलब ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है भैया, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, वो बी बाइनरी ऑपरेशन ए के अगर बराबर आ रहा है तो हम ऐसा कहेंगे कि वो ग्रुप जो है वो एविलियन होगा, अगर वो चारों प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है तो। ठीक है, समझ गए। जैसे जेड जो है वो प्लस बाइनरी ऑपरेशन के साथ है, ये एक एविलियन ग्रुप है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं है, समझ गए ना। हाँ जी, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब देखते हैं आइडेंटिटी यूनिक होती है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। पहली बात, इस थ्योरम का नाम क्या है, इस थ्योरम का अगर नाम कोई आपसे पूछ ले तो क्या कहते हैं इसको, यूनिकनेस। ठीक है ना, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ जी, ठीक है, ये कहते हैं, इस थ्योरम का नाम है, ये थ्योरम इसका नाम ये है ना। ठीक है, मैंने बताना समझा तो इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, अब इफ टू आइडेंटिटीज एंड एग्जिस्ट, मतलब टू आइडेंटिटीज क्या, ई एंड ई डैश, ये दोनों आइडेंटिटी हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए ई और ई डैश, ये दोनों एलिमेंट तो जी के ही है ना भैया। हाँ, और आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। हाँ, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ही देंगे जी, समझ रहे हो ना। हाँ जी, ना क्या दे रहा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही देगा। ठीक है, हाँ जी, और ये ई स्टार ई डैश भी बराबर आ रहा है, और ई डैश स्टार ई भी बराबर आ रहा है। हाँ जी, तो ना समझ रहे हो ना। तो हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ई और ई डैश भी बराबर ही आएगा। तो मतलब जो ई डैश जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं यूनिक ही होगा।
ई की वैल्यू हरदम यूनिक होगी। यूनिक मतलब कैसे, जैसे एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, समझ रहे हो ना। हाँ जी, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सो इनवर्स इज यूनिक। अब इनवर्स इज यूनिक को देखते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, इफ बी एंड सी बोथ आर द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो बी अगर मान लेते हैं, ये दिया हुआ है भैया, हाँ जी ना, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ई की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्टार सी, जी ना भैया। एक चीज देखो यहाँ पे, बी इज इक्वल टू बी स्टार ई ना। अरे यार तुम ऑपरेशन करा के देखो पहले, अगर ई का हम किसी से ऑपरेशन कराते तो क्या आ जाता, वही आ जाता था ना। तो वही चीज हमने की, लिखा जी। अब यहाँ पे बी के साथ ई की वैल्यू हमने रखी, क्योंकि सी भी जो है उसका इनवर्स है। तो ए का ऑपरेशन अगर हम सी से कराएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो आइडेंटिटी की जगह हमने ये लिखा जी, लिख दिया, हाँ जी लिखा। तो क्या हो गया, अब ये एसोसिएटिव तो फॉलो करेगा ही, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप है। पहले ही कॉन्सेप्ट पे ही लिखा है, ये क्या है, ग्रुप है, ये ग्रुप के एलिमेंट है। ये सारे सारे एलिमेंट क्या है, ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, ये मिला, ठीक है, आपको ये चीजें मिली ना। अब ये चीजें मिली तो हम ऐसा कहेंगे, अब ये बी स्टार ए स्टार सी जो होगा वो इसके बराबर होगा, हाँ जी होगा, जी भैया होगा। अब ये बी स्टार ए जो है, ये भी बी भी तो इसका इनवर्स है, तो इसके साथ भी अगर हम इसको कराएंगे तो ई स्टार सी आ जाएगा, हाँ जी, हाँ जी भैया आ जाएगा। तो ई स्टार सी को अगर हम ऑपरेशन कराएंगे भैया, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका किसी एलिमेंट के साथ हम जो ऑपरेशन कराते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है ना, तो सी आ गया। तो मतलब बी को हमने ऑपरेशन कराते कराते सी बना दिया, सी ला दिया। तो इसका मतलब क्या है, बी ही सी है। मतलब जो हमने यूनिवर्स माना था वो यूनिवर्स असलियत में एक ही यूनिवर्स है, बस हमने मान लिया था कि दो यूनिवर्स होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो भैया कैंसलेशन लॉ। अब कैंसलेशन लॉ में दो तरीके के लॉ होते हैं बेसिकली। एक होता है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, ठीक है, हाँ जी ना। बेसिकली दो तरीके के लॉ होते हैं, एक लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, एक राइट कैंसलेशन लॉ, ठीक है। तो हम एक लॉ को समझते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी कह रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर है तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए ना। तो ये बेसिकली हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, अभी अभी हम इसको ऑपरेशन के थ्रू समझते हैं कैसे इसको प्रूव किया जाएगा ना, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं बी, और बी को हम ई भी तो लिख ही सकते हैं भैया, हाँ ई भी लिख सकते हो भैया, हाँ लिख सकते हैं। अब ई को हम ऐसा लिख सकते हैं ए इनवर्स से, हाँ हाँ भैया लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, हाँ जी। अब ए इनवर्स ए था, ए इनवर्स को अलग कर दिया हमने, ठीक है, और ये हो गया ए बी, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया हो गया, हो गया भैया। अब हमने बताया यहाँ पे लिखा था ए इनवर्स हो गया। अब ए बी जो था वो ए सी के ही बराबर तो था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ जी। तो ए इनवर्स, अब ए सी लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ हाँ भैया ए सी लिख सकते हो। अब इसके अंदर फिर ऑपरेशन लगाओ, ए इनवर्स ए लगाया और ये सी बाहर ले लिया भैया, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। अब ये ई हो जाएगा, और ई और सी में जैसे ही हम बाइंडिंग ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास सी मिल जाएगा। तो हमने बी को करके हमने सी लेकर आए ना, तो इसका मतलब बी बराबर सी है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं ये क्या है, ये ही रूल क्या हमारा कहलाता है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ कहलाता है, ठीक है। बी ए बराबर क्या होता है, सी ए होता है, जी जी होता है ना। तो इसको राइट साइड से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो बी ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया, हाँ जी ना, जी किया, तो ये ई हो जाएगा, बी हो जाएगा। और उस तरफ भी वो क्या होगा, सी हो जाएगा, हाँ जी, बी बराबर सी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बी जो है, बी बच गया, इधर क्या बचेगा, सी बच गया। तो बी बराबर सी, यही हमको दिखाना था, मिल गया ना। इसी तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा लग गया टाइम, लेकिन निकल गया। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप देखते हैं थोड़ा सा।
ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, जी मतलब जैसे जी मान लो कोई ग्रुप है, इनमें जितने एलिमेंट होंगे उनका जो नंबर होगा वही हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। ठीक है, इसका नोटेशन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, Z6 जैसे दिया हुआ है तो Z6 में 6 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 6 ही होगा। जैसे Z दिया हुआ है, अब Z का तो पता नहीं भैया कितना एलिमेंट है ना, तो इन्फिनिटी एलिमेंट्स होंगे, तो इन्फिनिटी इसके क्या होंगे, ऑर्डर होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जैसे ऑर्डर में ऐसा समझो जिसका जितना ऑर्डर होगा वैसे हम ऐसा कह सकते हैं, अगर आपका ऑर्डर फाइनाइट है, फाइनाइट ऑर्डर है, तो हम ऐसा कहेंगे कि जो हमारा ग्रुप है वो फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है तो हम ऐसा कहेंगे कि वो क्या है, इनफाइनाइट है। समझ गए ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात थी, ये चीजें मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट देखते हैं क्या चीजें होती है ना। जैसे यहाँ पे क्या होता है, a की पावर n जो होता है वो e के बराबर होता है जी। हाँ जी, यहाँ पे n जो होता है वो ऑर्डर होता है आपका एलिमेंट का। ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, वो n जो होगा वो, जैसे a की पावर, देखो ऐसे क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है, ऑर्डर ऑफ a जो होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो a की पावर n बराबर e हो जाए, वो हम ऐसा कहेंगे कि वही उसका ऑर्डर हो गया। समझ गए, तो n का n अगर जैसे क्या कर रहा है, इफ नो सच n, कोई अगर n नहीं आ रहा, n की वैल्यू कोई ऐसी n नहीं आ रही जिसकी जो e आ जाए, तो हम ऐसा कहेंगे कि ऑर्डर जो है वो इन्फिनाइट है। ठीक है, चलते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एक कॉन्सेप्ट और जान लो, वो तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट था, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि a की पावर n जो होता था, क्या होता था, a की पावर n वो e के बराबर होता था। ठीक है, हाँ जी, तो पर यहाँ पे ऐसा n जो होता था वही वैल्यू आती थी ना, लेकिन ऐसा क्या सीन है यहाँ पे जब हम जाएंगे मतलब एडिशन में सिस्टम, यहाँ पे Z6 जो है वो एक एडिशन ग्रुप है ना, क्या है, एडिशन ग्रुप है। तो ऐसा हम क्या क्या कहेंगे इसमें, तो इसका मतलब ये है, इसमें क्या होता है, n इंटू ए होता है, वो e के बराबर होता है जब एडिशन का केस होगा ना, तो हम ऐसा कहेंगे। अब देखो 1 है, 1 में कितना मल्टीप्लाई करते हैं कि हम क्या करें, Z6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुल मिला के, तो अगर 6 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 काउंट होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है मॉडुलस। अब मॉडुलस है ये अभी थोड़ा लेट में पढ़ाएंगे, पर अभी जान लो इस तरीके से। ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्या है, अब यहाँ पे देखो ना, अब ऑर्डर ऑफ 2 की बात हो रही है, तो जैसे 2 है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, n की वैल्यू क्या आएगी, 3 है ना, तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 की वैल्यू तो यहाँ पे 0 आ गई ना एक तरीके से। तो मतलब हमको 0 कब दे रहा है, मतलब हमको आइडेंटिटी एलिमेंट कब दे रहा है, 0 कब देगा भैया, जब हमारी वैल्यू आएगी 3, क्या आएगी हमारी वैल्यू, 3 आएगी। समझ गए, हाँ, ठीक है, ये चीज ये था। और ऐसे 3 को जब देंगे तो हम 2 आएगी वैल्यू ना, समझ गए, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है इस कॉन्सेप्ट को। अभी चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इस रिजल्ट को देख लो भैया, क्या दिया हुआ है, जैसे a की पावर m है वो e के बराबर दिया हुआ है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ a का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m को डिवाइड करेगा। समझ रहे हो ना, हाँ जी। जैसे अगर वही केस सिंपल सा हो गया यहाँ पे, तो अगर एक ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n दिया हुआ है और a की पावर k इज इक्वल टू ई दिया हुआ है, तो n जो होगा वो k को डिवाइड करेगा, वही रिजल्ट का केस है। फाइनाइट केस क्या है, हिंट ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है, तो अगर g का कोई एलिमेंट है, a जो है एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो g को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, g का मॉड्यूलस को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिंपल सा, उसी का 3 वर्जन है, इस चीज को समझो। और लैग्रेंज थ्योरम के बाद में ये चीजें पढ़ाऊंगा, इसको प्रूफ करवाऊंगा, अभी नहीं प्रूफ करा रहा हूँ। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, की ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप से छोटा होता है या बराबर होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हरदम 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा।
इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, इनवर्स का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जैसे Z8 का यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है ना, Z8 के ऑर्डर पूछ रहा है। जैसे 1 का हम ऑर्डर कहेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 का ऑर्डर पूछ रहे हैं तो यानी 4 आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। ठीक है, ऐसी तरीके से आपको निकालना है, आगे निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी 1 क्यों होता है, ऐसी बात है, तो 1 क्यों होता है, अब ये 1 तो है ना, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी। अब जैसे 1 है, 1 की वैल्यू है जी भैया, 1 की वैल्यू है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मतलब प्लस है, अब प्लस का केस चल रहा है तो प्लस में तो 0 ही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। हाँ जी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट में हम कितना गुणा करा दें कि वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, वही बात ना। तो हम क्या करेंगे, 0 में नॉर्मल सा हम सबसे पहले लीस्ट जो सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वही हमको कहते हैं ऑर्डर ना। तो 0 जैसे 1 को मल्टीप्लाई कराया वो 0 आ गया, यानी 1 इसका क्या होगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, अब a की पावर 8 इज इक्वल टू ई दिया हुआ है, तो अब क्या करा, ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर्स यही हो सकते हैं जो 8 को डिवाइड करें, यानी 2 हो सकता है, यानी 4 हो सकता है, और एक 8 भी हो सकता है। समझ गए, यही ऑर्डर्स हो सकते हैं। समझ गए। इज एवरी एलिमेंट ऑफ इन्फिनाइट ग्रुप इन्फिनाइट ऑर्डर, मतलब क्या सभी इन्फिनाइट ग्रुप के एलिमेंट के पास इन्फिनाइट ऑर्डर होगा। तो भैया इन्फिनाइट ग्रुप है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, इसको आप लोगों को करना है। अगर आप लोग कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो भैया हमको बताएंगे, हम इसको प्रूव करवा देंगे। ठीक है, ये अभी आपके लिए ये है, आप इसको खोजिए, आप करिए इसको, फिर नहीं आएगा तो आप मुझे बताएं, मैं इसका स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अब समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा, क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा, ग्रुप का एक्सियम पढ़ा, आइडेंटिटी एंड इनवर्स का यूनिकनेस पढ़ा हमने, कैंसलेशन लॉ पढ़ा, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप पढ़ा, ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट पढ़ा, फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े। इतने कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे पढ़े। तो अब अगला लेक्चर होगा, अब अगला लेक्चर हमारा किस टॉपिक पे होगा, सब ग्रुप पे। हाँ, सब ग्रुप पे होगा, और सब ग्रुप को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, धन्यवाद।